प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं। और आज जो है हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जहां पर हम देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में कैसे बदल दिया, जो प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं और हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जहां पर लिखता हुआ कहता है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। मेरे भाई और बहनों, हम यहां पर देखने पाते हैं कि यहां पर एक विवाह हो रहा है और उस विवाह में जो है प्रभु यीशु मसीह आया हुआ है। अब प्रभु यीशु मसीह की माता भी मरियम उस विवाह में गई है, वहां पर पहुंची है शादी अटेंड करने के लिए। लिखता हुआ कहता है, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। मेरे भाई और बहनों, यहां पर हम देखने पाते हैं केवल यीशु ही नहीं, केवल यीशु की माता ही नहीं, परंतु यीशु के चेले भी उस विवाह में आमंत्रित किए गए थे, निमंत्रित किए गए थे। और वहां पर ये लोग सब के सब उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए काना में आए हुए हैं। लिखता हुआ आगे कहता है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन लिखता हुआ कहता है कि जब दाखरस घटा उस विवाह में, तो यीशु की माता मरियम यीशु के पास में आई और आ करके उस समस्या को, उस परिस्थिति को जो वहां कमी हो गई है, यीशु के पास में आकर के उसको बता रही है। मतलब हम देख सकते हैं कि यीशु की माता मरियम को कुछ जिम्मेदारी दी गई है। और जिम्मेदारी ये दी गई है कि शायद देखना भोजन में यदि कोई कमी हो, देखना कहीं पर कहीं कोई कमी घटी हो, तो आपको उसका देखभाल करना है, उसके बारे में आपको व्यवस्था करना है और आपको इन सारे चीज का जो है मुखिया ठहराया जाता है या जिम्मेदारी दिया जाता है। और जब यहां पर दाखरस घटा है तो माता मरियम किसी और के पास नहीं जा रही है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आ रही है और आकर के कहती है कि दाखरस घट गया है। आगे लिखता हुआ परमेश्वर का वचन कहता है, और लिखता हुआ कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपनी माता को साफ रीति से लिखता हुआ कहता है कि अभी मेरा समय नहीं है। मतलब परमेश्वर का काम करने का एक समय होता है। शायद कई बार हम लोग भी अपने अनुसार हम लोग कहते हैं अभी हो, अभी कर दो। जैसे माता मरियम उसके पास जाकर के अपनी समस्या को जो है, जो उस विवाह में हो रहा है, उस समस्या को उसके पास में रख रही है और कहती है दाखरस घट गया है। लेकिन यीशु मसीह तुरंत उसको जो है जवाब दे करके कहता है, अभी मेरा समय नहीं आया। मतलब परमेश्वर के कार्य करने का एक समय होता है, जहां पर हम समपदेशक में भी हम पढ़ सकते हैं, रोने का समय है, हंसने का समय है, नाचने का समय है, शोक करने का समय है, आनंद मनाने का समय है। हर एक बात का समय होता है। वहां पर भी यीशु मसीह जो है उस समय के बारे में जिक्र कर रहा है और कहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया है। अब जो है उसकी माता कुछ बात को कर रही है और लिखता हुआ परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यीशु की माता
सेवकों के पास गई और जा करके जो है उनको बुला करके लाई और उनको आज्ञा देती है और कहती है जो कुछ भी वो कहे वही करना। मतलब अपने दिमाग से, अपनी योग्यता से और अपने अनुसार कुछ भी काम नहीं करना। जो कुछ वो यीशु कहे उसके अनुसार ही करना। देखने पाते हैं कि माता मरियम जो है उन सेवकों को बोल करके चली जाती है कि जैसा यीशु कहे वैसा ही करना। अब आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखते हैं। लिखता हुआ कहता है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। मेरे भाई और बहनों, हम देखने पाते हैं यहां पर कि जब यीशु का समय आया या यीशु ने जो है, जैसे उसकी माता मरियम जो है जब चली गई, बाइबल ये बता रही है कि कितना समय के बाद जो है यीशु ने सेवकों को बुलाकर या सेवकों को जो है वहां पर आदेश दे रहा है और कह रहा है कि जरा आओ और आकर के जो है ये जो मटके पत्थर के यहां पर धरे हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, इस पे जो है मुहामुह पानी भर दो। मेरे भाई और बहनों, वो जो पत्थर के जो मटके वहां पर धरे हुए हैं, यदि उसके विषय में हम देखें तो वो पत्थर का जो मटका है इतना बड़ा है, जिसके बारे में बाइबल बता रही है उसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। इंग्लिश बाइबल जो है गैलन की बात करती है और वहां पर करीब करीब 30 गैलन, मतलब 30 गैलन जो है एक मटके में पानी समाता था। और जब मैं देख रहा था उसके विषय में तो 1 गैलन में करीब 3.78, मतलब 3.25 लीटर 1 गैलन में पानी समाता है। 1 गैलन में 3.25 लीटर पानी आता है। और यदि 30 गैलन का जो है हम बात करें तो करीब करीब 113 लीटर पानी एक मटके में भरा जाता है। यहां पर तो 6 हैं और 6 को जब हम देखते हैं और जोड़ करें, एक मटके में 113 लीटर पानी आ रहा है तो 6 मटके में कितना पानी आएगा? तो करीब करीब 650 लीटर पानी जो है उस 6 मटके में भरा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो है उन सेवकों को कहता है कि तुम जो है इन मटकों को मुहामुह पानी से भर दो। मेरे भाई और बहनों, माता मरियम ने उनको आदेश दी है, आज्ञा दी है कि जैसा वो कहे उसी के अनुसार करना, वही करना। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसको मुहामुह भरना है, ये सेवक लोग तैयार हो गए। पता नहीं वो लोग 2 सेवक थे, पता नहीं 3 सेवक थे, या पता नहीं 4 सेवक थे, लेकिन यहां पर एक सेवक के बारे में नहीं, वहां पर सेवकों लिखा है, मतलब 2 से अधिक थे। मेरे भाई और बहनों, जैसे यीशु मसीह उनको आज्ञा देता है, वो लोग पानी भरने के लिए बाहर निकल जाते हैं। हम देखने पाते हैं कि जब पुराने समय में गांव में ट्यूबवेल नहीं हुए, ट्यूबवेल अभी आया कि हमने बटन चालू किया, पाइप लगाया और मटके को जो है भर दें, या फिर टैंकर मंगाया और टैंकर मंगा करके जो है उस मटकों को भर दिया जाए। यहां पर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है।
पुराने जमाने में कहा जाता है पानी भरने के लिए गांव से बाहर लोग जाते थे। हम उस सामरी स्त्री के बारे में भी देख सकते हैं, जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम पढ़ने पाते हैं कि दोपहर के समय वो सामरी स्त्री जो है पानी भरने के लिए कुएं पे गई थी, जहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे मुलाकात करता है और उस स्त्री से कहता है कि तू मुझे पानी दे दे। मेरे भाई और बहनों, वो याकूब का कुआं था जहां पर वो पानी भरने के लिए गई थी। मतलब यहां पर भी देख सकते हैं, इनको जब आदेश दिया पानी भरने के लिए, तो ये जो है गांव के बाहर गए होंगे। क्या मालूम 1 किलोमीटर है, या क्या मालूम 2 किलोमीटर है, या क्या मालूम 5 किलोमीटर है, लेकिन ये लोग गांव से बाहर पानी भरने के लिए सेवक लोग गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको उन मटकों को भरने का आदेश दिया है। ये लोग गए होंगे और जा करके जो है ये लोग पानी भर करके जो है लाए होंगे। जहां तक मैं समझता हूं, एक बार जब गए और पानी भर के लाए, उतने में ही वो 6 मटके नहीं भर गए होंगे। एक बार जब गए होंगे तो शायद 3 लोग होंगे या 4 लोग होंगे, और वो लोग जो है पानी जब लाए होंगे तो शायद 20-20 लीटर करके 2 कुप्पे में या 2 बाल्टी में, या जो भी पानी का लाने का जो साधन होगा उसमें 20-20 लीटर करके लाए होंगे। तो 40 लीटर एक व्यक्ति जो है लाया होगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एक मटके में 113 लीटर पानी भरा जाना है, तब कहीं जाकर के वो मुंहामुंह होगा। यदि 3 लोग होंगे तो करीब पहले ही राउंड में, एक राउंड में 1 मटका भरा जाएगा। वैसे करीब करीब उनको 6 राउंड जाना पड़ेगा, और जब जाकर के आएंगे तब कहीं जाकर के वो 6 मटके जो पत्थर का है वो मुंहामुंह भरा जाएगा। बड़ी मेहनत के साथ गए, बड़ी मेहनत के साथ जो है वो लोग भर करके जो लाए, और ला करके जो है उस मटके में जो है उनने पानियों को भर दिया। मेरे भाई और बहन, हम देखने पाते हैं जैसे ही वो सेवक लोग उन मटकों को मुंहामुंह भरे और भर करके आकर के प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु स्वामी, हमने आपके आदेश के अनुसार उस मटकों को मुंहामुंह पानी से भर दिया। तो देखो बाइबल क्या कहती है, लिखता हुआ यहां पर कहता है, यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। बाइबल बता रही है जैसे मुंहामुंह भरे, अब भरने के बाद जो है आए और आकर के प्रभु यीशु मसीह को वो लोग कहते हैं, हमने आपके आदेश के अनुसार मुंहामुंह जो है उसको भर दिए हैं। तो यीशु मसीह तुरंत उनको जवाब देता है और कहता है, अब ऐसा करो, उस मटके में से तुम निकालो, और निकाल करके जो है उस प्रधान को, जो इस भोज का प्रधान है, उसको जा करके जो है देना चालू करो, उसको जाओ दो। अब मेरे को आप बताइए, ये सेवक लोग पानी ला करके मुंहामुंह उसमें भरे हैं, और भरने के बाद इनके पास आकर के कह रहे हैं, उनको पता है ये पानी है। शायद मन में विचार कर रहे होंगे, लगता है हमको ना बेकार में, फालतू में ही मेहनत करवा दिया। शायद वो सोच रहे होंगे जैसे ही पानी जो है भरा जाएगा तो यीशु मसीह जो है जाएगा, मटके के ऊपर हाथ रखेगा और हाथ रख करके प्रार्थना करेगा, या हो सकता है पानी में अपना हाथ डुबाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसके वजह से ये पानी दाखरस में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर बस एक चीज जो है देखने को मिलता है कि जब मुंहामुंह पानी भर दिया गया, और जब भर दिया गया तो आकर के जब बताया जाता है, और जब बताया जाता है तो केवल एक शब्द प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है,
पानी निकालो और निकाल करके ले जा करके भोज के प्रधान को दे दो। शायद ये अपने मन में सोचे होंगे, पक्के में डांट खिलवाएगा प्रभु यीशु मसीह, पक्के में जो है आज हम लोगों को डांट जो है सुनवाएगा। मेरे भाई और बहनों, लेकिन क्या करें, मरियम ने उनको आदेश दिया है कि जो कुछ वो कहे वही किया करना। आदेश मिली है। उन लोगों ने मन में अंदर ही अंदर, मेरे को लगता है, बुड़बुड़ा रहे होंगे, कुड़कुड़ा रहे होंगे, और उस कुड़कुड़ाहट में गए होंगे, जा करके जो है उस मटके में से पानी निकाले, और निकालने के बाद वो भोज के प्रधान के पास में गए और जा करके जो है देते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये जो सेवक लोग जो है ना, मन में डरे भी होंगे, घबराए भी होंगे, जब वो प्रधान भोज के पास में, उस प्रधान भोज के प्रधान के पास जब गए होंगे, और उस मन में सोच रहे होंगे कि अब तो डांट पड़ना ही है, क्योंकि हमको पता है ये तो साधारण पानी है, इसमें तो कुछ भी मिक्स नहीं किया गया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जब वो लोग ले जा करके भोज के प्रधान के पास गए, और जब भोज के प्रधान को दिया गया, और जब वो पिया, तो बाइबल बताती है, यहां पर लिखता हुआ कहता है, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मेरे भाई और बहनों, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, जो मनुष्यों के द्वारा रचा जाता है, जो मनुष्यों के द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है, वो उतना परफेक्ट नहीं होता है जितना हमारा परमेश्वर, जितना हमारा प्रभु यीशु मसीह के बोलने से होता है। मेरे भाई और बहनों, हम देखने पाते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह ने बोला और वो हो गया। उत्पत्ति में भी हम देखने पाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उस परमेश्वर ने बोला कि सृष्टि हो जा, सूर्य चंद्रमा को बोला कि बनने के लिए आदेश दिया, वो बन गया। जीव जंतुओं को बनने के लिए कहा, जैसे ही शब्द बोला, उसके शब्द से उन सब चीज का निर्माण हो गया। जब सारी कायनात बन सकती है, जब सारे चीज बन सकते हैं, चंद्रमा बन सकती है, सूर्य बन सकती है, तारेगढ़ बन सकती है, तो क्या पानी दाखरस नहीं बन सकता? मेरे भाई और बहनों, ओ परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, ओ परमेश्वर जिसके बोलने से सारी चीजों का निर्माण हो जाता है, ओ परमेश्वर ने आज उन सेवकों से कहा है कि उसमें से निकालो, और निकाल करके जो है भोज के प्रधान के पास जा करके उनको दे दो। और जब ले जा करके दिया गया है तो हम देखने पाते हैं पहले से भी अच्छा दाखरस बन गया है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको कहना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति दें और कहें, प्रभु यीशु, आपको जैसा मुझे बनाना है आप बनाइए, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को पूरे रीति से अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति दें। हम अपनी योग्यता, अपनी बल, अपना विचार ना लगाएं,
परंतु हमको उस प्रभु यीशु मसीह को कार्य करने दें। जब वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करेगा तो शायद नहीं, परंतु मैं पक्के रीति से कहूंगा कि जो हम लोग कर रहे थे, जो हम अपने अनुसार कर रहे थे, जब वो परमेश्वर करेगा तो उससे बेहतर करेगा, उससे अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है वो परमेश्वर जो हमारे विषय में कल्पना करता है वो हानि की नहीं है परंतु लाभ ही की है। वो परमेश्वर की योजना को, उस परमेश्वर की कल्पना को अपने जीवन में ले लें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे विषय में कभी हानि के बारे में नहीं सोचता है, हानि के विषय में नहीं बात करता है, परंतु वो परमेश्वर हमारे विषय में जो भी विचार करता है वो लाभ के लिए ही बात करता है, उन्नति के लिए बात करता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अनुमति दें और जैसा वो चाहता है वैसे बनाने की अनुमति दें। हम उसमें बीच में कोई भी अपनी योग्यता को, अपने बल को और अपने विचार को ना शामिल करें। और जब हम इन सारी चीजों को शामिल नहीं करेंगे तो मैं जरूर से कहूंगा वो परमेश्वर जो करेगा हमारे लिए वो 100% अच्छा ही करेगा, बेस्ट से बेस्ट करेगा। एक विशेष कार्य को जो है हमारे द्वारा से या मेरे जीवन में या मेरे परिवार के जीवन में करेगा। इसीलिए जो कुछ भी होता है उसके हाथ में दे दे और कहें परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा ही तू कर। ये सेवक लोग अपना दिमाग, अपना विचार नहीं लगाए, जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा वैसे वैसे वो करते गए। और जब वैसा किया गया तो हम देखने पाते हैं एक बड़ी अद्भुत चमत्कार को, एक बहुत ही आश्चर्यजनक चमत्कार को, कि कैसे पानी दाखरस में बदल गया है। वो परमेश्वर पानी को दाखरस में ही बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर हमारे हर एक परिस्थितियों को भी बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे उस टूटे फूटे जीवन को भी बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक उन बातों को जिसमें से हम सोचते हैं कि नहीं निकल पाएंगे, वहां को भी बदलने वाला परमेश्वर है और वहां से निकाल करके एक ऐसे स्थान में जो हमारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है, उस स्थान में बैठाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, इस वचन से हमको सीख मिलती है कि पूरे रीति से हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने देना है, उसके इच्छा के अनुसार कार्य करने देना है और जैसा वो कहता है वैसे ही करना है कि हम एक बड़ी बदलाव को, एक बड़ी आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाएं। आज हमको इस वचन से इस बात को सीख मिलती है। इसीलिए जो है हम सब के सब पूरे रीति से उस परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं और उसके अनुसार काम करने का प्रयास करें, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें और हम जो हैं देखने पाएंगे कि परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में एक बड़ी बदलाव को, एक बड़ी जागृति को और एक बड़ी ही आश्चर्य कर्म को किया है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आप लोग जो हैं दिन ब दिन परमेश्वर में बढ़ते जाएं और जो है अपने जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करते जाएं। मेरी दुआएं आप सबों के साथ में है। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखे, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।